बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी ईद पर परियों जैसी दिलकशी परियों जैसी खूबसूरती चाहते हैं तो हमारी ये रेमेडी जो है इसको ज़रूर आजमाएं। आपको हो सकता है कि बहुत सारी रेमेडीज का पता हो, लेकिन ये रेमेडी जो है इसका कोई भी सानी नहीं। आपकी रंगत को ना सिर्फ वाइट करेगी, सफ़ेद करेगी, बल्कि निखार लाएगी, चमक लाएगी। तो ये रेमेडी जो है इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम टमाटर लेंगे। टमाटर को इस तरह से हम 2 स्लाइसेस में काट लेंगे। ये टमाटर हमने काट लिए हैं और ये जो टमाटरों का आपको रस नज़र आ रहा है, ये दूसरी चीज़ों के साथ मिलके मैजिक करने वाला है। तो टमाटर हमारे पास राइप्ड है। उसके बाद हमारे पास है हनी। हनी का हमने लिया है 1 टीस्पून। अब हमने करना क्या है कि टमाटरों के स्लाइस काटने के बाद हमने हनी को इस तरीके से पोर करना है टमाटर के स्लाइस पर, और इससे हमने एक्सफोलिएशन करनी है अपनी स्किन की। टमाटर जो है स्किन के एक्सफोलिएशन के लिए टमाटर बेहतरीन चीज़ है, और उस पे जब हम हनी पोर करके स्किन को उसके साथ एक्सफोलिएट करेंगे तो आपको नुमाया फ़र्क जो है उसमें नज़र आएगा। मेरी डॉटर जो है मेरी हेल्प कर रही हैं, और हम क्या करेंगे कि इस टमाटर के स्लाइस पर हनी पोर करने के बाद उसको अपनी स्किन पर इस तरह से रब करेंगे, और साथ-साथ रब करेंगे और साथ-साथ टमाटर को प्रेस करेंगे, ताकि टमाटरों का जो रस है वो भी साथ-साथ आपकी स्किन पर हनी के साथ लगता जाए। और इस तरह से हमने तकरीबन 5 मिनट करना है, और 5 मिनट के बाद जो है हमने वॉश कर लेना है हैंड्स को, और हमारा स्टार्ट होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने लेना है बेसन। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास बेसन है, और इसको हमने एक साफ सुथरे से बाउल में शामिल किया है। बाउल में बेसन को शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं दूध। और ये दूध जो है हमारे पास ल्यूक वार्म यानी कि नीम गर्म दूध है। आपने ठंडा दूध नहीं लेना है। अगर ठंडा दूध लेंगे और वो आप बेसन में शामिल करेंगे तो आपके बेसन में गुठलियां सी बन जाएंगी। इस वजह से हमने लिया है नीम गर्म दूध, और उसको बेसन में शामिल करने के बाद हमने मिक्स कर लिया है। और बेसन जो है रंगत के निखार के लिए, और उसके बाद जो चीज़ हम इसमें शामिल कर रहे हैं वो है टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर की 2 इसमें शामिल करनी है, और टर्मरिक पाउडर जो है वो स्किन को हील करता है। जो मतलब एक्नी या पिंपल्स वगैरह होते हैं स्किन पे, या डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं, उनको ख़त्म करने में जो है स्किन अगर आपकी जली हुई है तो स्किन को रिपेयर करता है। तो टर्मरिक पाउडर जो है इसका भी अपना ही एक किरदार है। तो बेसन में टर्मरिक को और दूध को शामिल करने के बाद हमने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके उसका पेस्ट बना लिया है। और अब सेकंड स्टेप में हम इस पेस्ट को अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पर। और अभी मैं आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने कुछ पोर्शन को हैंड पे लगा लिया है, और अब हम ब्रश की मदद से, ये जो मेकअप ब्रश होता है इसकी मदद से हम इसको फैला लेंगे पूरे हैंड पे। और इस तरह से फैलाने के बाद हम इसको कुछ देर खुश्क होने देंगे, और जब ये खुश्क हो जाए तो आप चाहे हाथों से रगड़ के इसको जो है उतार लें, चाहे वॉश कर लें इसको। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बाजुओं पे कितने बाल आ चुके हैं, और ये मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, कि किस तरह से आसानी से आप अपनी स्किन पर जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनको उतार सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि इसको हमने ड्राई होने देना है, और ड्राई होने के बाद हमने इसको रब करके उतार लेना है, और हाथों को, फेस को जो है हमने वॉश कर लेना है। इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी नेक पे, अपने हाथों पे, अपने पाँव पे और फेस पे, जहाँ आपका दिल चाहे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको मैंने वॉश कर लिया है, और ये देखें, आपको यकीन करें मुझे पहली बार लगाने के बाद ही इसमें यानी कि अपनी स्किन में नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और ईद पर हर कोई जो है आपको देखता रह जाएगा।
तो एक बार अभी मैंने अप्लाई किया है, अगर आप जितना रमज़ान में किया है उसको यूज़ करें तो आपको फ़र्क नुमाया लगेगा। तो ये थी हमारी आज की रेमेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।